छठे डिजिटल सिटीजन समिट DCS और 8वें कम्युनिटी नेटवर्क एक्सचेंज एशिया पैसिफिक CNX APAC का 15 और 16 नवंबर को टी हब हैदराबाद में इनेकाद अमल में आएगा। दोनों कॉन्फ्रेंसों की मेजबानी हुकूमत तेलंगाना, इंटरनेट सोसाइटी, APNIC फाउंडेशन, एसोसिएशन फॉर प्रोग्रेसिव कम्युनिकेशंस, सेंटर फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिस और ग्लोबल डिजिटल इंक्लूजन पार्टनरशिप के बाहमी इश्तराक से की जा रही है। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के 40 सेशंस होंगे और 15 लेक्चर्स, जिसमें तलबा, रिसर्च स्कॉलर्स, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स और डिजिटल डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के लिए काम करने वाले 40 इदारों के नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस ITE&C जयेश रंजन, CEO टी हब सुजीत जागीरदार, CEO APNIC फाउंडेशन रजनीश सिंह, एडिटर इन चीफ जियो न्यूज पंकज पचौरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ग्लोबल डिजिटल इंक्लूजन पार्टनरशिप सोनिया जॉर्ज, डायरेक्टर व CEO बेयरफुट कॉलेज सौम्या कदम्बी, फाउंडर एंड डायरेक्टर सफर रक्षिता स्वामी, फाउंडर डायरेक्टर डिजिटल फ्यूचर लैब उर्वशी अनेजा इस कॉन्फ्रेंस के सेशन से खिताब करेंगे। CNX APAC 2024 का मरकजी ख्याल बिल्डिंग कम्युनिटीज फॉर राइट्स टू एक्सेस और एक्सेस टू राइट्स है, जबकि डिजिटल सिटीजन समिट 2024 का मरकजी ख्याल मसाइल का हल, मसनवी जहानत और जवाबदेही है। सदर नशीन डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन ओसामा मंजर, रुकन तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन आमिरुल्लाह खान, साइंसदान अशहर फरहान, सोनिया जॉर्ज और पंकज पचौरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए समिट के बारे में तफसीलात बताईं। उन्होंने बताया कि इस मरतबा IIT हैदराबाद, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद और मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा को भी कॉन्फ्रेंस में शामिल किया गया है। मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन का, जो ऑर्गेनाइजेशन ये छठी बार डिजिटल सिटीजन समिट ऑर्गेनाइज कर रही है यहाँ तेलंगाना में दूसरी बार, और CDPP के साथ और GTIP के साथ और APNIC के साथ, और ऑफ कोर्स तेलंगाना गवर्नमेंट जो है उसको होस्ट कर रही है APC के साथ, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। मेन मकसद है इस समिट का कि कैसे सिटीजन को सेंटर समझकर उनके लाइफ को और उनके दुख दर्द को या उनके अच्छाइयों को का जिक्र हो इस कॉन्फ्रेंस में डिजिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से। डिजिटल हमारे साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, कैसी पॉलिसी बन रही हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो नुकसान पहुंचा रही हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो अच्छी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों का सिटीज़न के हिसाब से क्या नुकसान और फ़ायदे हैं, जैसे ये सारे ओला और ऊबर टाइप की जो चीज़ें हैं इससे क्या नुकसान हो रहा है, या फिर ये जो अटेंडेंस बोलते हैं नरेगा में कि अटेंडेंस सबको देना है ऑनलाइन, उससे क्या नुकसान है, कितने लोग, क्योंकि इंडिया में तकरीबन 48% लोग जो हैं अभी भी इंटरनेट यूज़ नहीं करते हैं, और बाकी जो 52% यूज़ करते हैं उसमें से 50% उसके तकरीबन 26% ही लोग हैं जो मीनिंगफुली यूज़ करते हैं। दैट मीन्स का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना और वो सारा काम आसानी से कर लेना। तकरीबन 75% इंडिया के लोग अभी भी इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज़ बने जिसमें ये हो कि सबको ही इस्तेमाल करना है, तब तो उससे क्या होगा, हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, हमारी नुकसान भी है। तो ये सब चीज़ों का हम लोग यहाँ पर जिक्र खैर करते हैं कि क्या है इस फोरम का ये मकसद है। और आपने देखा होगा 2 फोरम है, डिजिटल सिटीजन समिट और दूसरा है कम्युनिटी नेटवर्क एक्सचेंज। कम्युनिटी नेटवर्क एक्सचेंज जो है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के ऊपर होती है, मतलब ये कि गांव में भाई कनेक्टिविटी चल रही है नहीं चल रही है, क्या एक्सेस है। जैसे पुराने ज़माने में होता था कि टीवी आया तो लोग कहीं पे टीवी नहीं चलता तो रेडियो तो चलता है कम से कम। अब हमारे यहाँ पर इंटरनेट गांव में है नहीं तो उससे नुकसान क्या है और कैसे हो सकता है, कोई सस्ती टेक्नोलॉजी है कि नहीं, जो फरहान साहब ने बताया कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जिससे हम गांव में भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का पूरा जिक्र होगा, और आपको जानकर खुशी होगी कि तकरीबन 1000 लोगों ने रजिस्टर किया है इसमें तेलंगाना, और ये एक मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मल्टी स्टेक होल्डर का मतलब है जिसमें सरकार भी आएगी और कॉर्पोरेट्स भी आएंगे और लोग भी आएंगे और सिविल सोसाइटी भी आएगी, और सब खुल के बातें करेंगे। कोई ये नहीं होगा कि भाई यहाँ पर सिर्फ एक ही तरह की बात हो, छुपी हुई बातें हों और डरी हुई बातें हों, ऐसा नहीं है। सब खुल के सब लोग सब अपनी बातें रखेंगे और यही जिक्र होगा। इसमें 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है जो मैं कहूँगा इस बार CNX और DCS में,
कि हम लोग इस बात का बहुत जिक्र करेंगे कि भाई ये प्रोग्रामिंग से, एल्गोरिथम से और एआई से, ये नई टेक्नोलॉजी से क्या कुछ नुकसान भी हो रहा है हमें या नहीं हो रहा है। या दूसरी चीज़ प्लेटफॉर्माइजेशन से, दैट मीन्स के अब हमारी ज़िंदगी में बिना ओला के काम नहीं चल रहा है, बिना सोशल मीडिया के काम नहीं चल रहा है, बिना शादी.com के शादी नहीं हो पा रही है, बिना ऑनलाइन के ख़रीदारी नहीं हो पा रही, तो पूरी लाइफ प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो गई। तो इससे क्या नुकसान है या इससे क्या फ़ायदे हैं, इसका भी हम लोग ख़ास जिक्र करेंगे। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम जिक्र करेंगे। और वहाँ पर ऐसे लोग भी आएंगे जिनको डेटा की वजह से या एल्गोरिथम की वजह से नुकसान पहुँचा है। ऐसे लोग आके वहाँ पर बातें अपनी बताएंगे कि भाई मेरी पेंशन कट गई, या फिर मुझे पैसे नहीं मिले, मेरी अटेंडेंस गायब हो गई, या मुझे मरा हुआ करार दे दिया गया और जबकि मैं ज़िंदा हूँ। ऐसे लोग वहाँ आएंगे और ऐसे लोग अपनी बातें रखेंगे और टेक्नोलॉजी को सवाल उठाएंगे और सरकार के ऊपर सवाल उठाएंगे। ऐसा कल और परसों ये दोनों चीज़ें होंगी। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जो एक ख़ास टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बनाई है फरहान साहब की मदद से, कि एक गाड़ी होगी, देयर विल बी अ व्हीकल विच विल वर्क ऑन 5 टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस। वो 24/7 ऑल वेदर कहीं भी वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, या तो रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू, या सैटेलाइट के थ्रू, या जीएसएम के थ्रू, या हाई फिडिलिटी के थ्रू, या लो फिडिलिटी के थ्रू, वो लेकिन वो प्रोवाइड करेगा। उसमें 5 उसका डेमोन्स्ट्रेशन भी कल होगा। हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो गांव में ऐसे हमारे पास तकरीबन 50,000 गांव हैं इंडिया में जहां पर बिल्कुल कोई कनेक्टिविटी नहीं है, और बाकी जो 6 लाख गांव हैं उसमें से तकरीबन 50%, जैसा कि मैंने कहा, वहां पर कनेक्टिविटी असरदार नहीं है। और दूसरी चीज ये कि आपने देखा होगा डिजास्टर में कम्युनिकेशन नहीं हो पाते हैं, तो ऐसी जगह पे कनेक्टिविटी कैसे लेके जाया जाए उसका हम कल खास डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उसामा साहब, जो पिछले साल डिजिटल समिट हुई थी उसमें क्या क्या फैसले लिए गए थे और उनमें क्या क्या पेशरफ्त हुई है? दो चीज़ें बहुत बड़ी हुई पिछली बार से, और ये अच्छा सवाल आपने पूछा ताकि ये पता लगे कि हम लोग सिर्फ बात ही करते हैं या कुछ मिलता है। जैसे पिछले साल हम लोगों ने वहाँ पे गिग इकोनॉमी के ऊपर बहुत जिक्र किया, गिग इकोनॉमी के ऊपर और गिग वर्कर्स के ऊपर। आपने अगर पिछले साल जब भी हुआ था ये, उसमें अब ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला है, आप देखिएगा तेलंगाना गवर्नमेंट ने एक अलग से पूरा कमेटी बना दिया है कि गिग इकोनॉमी के ऊपर या गिग वर्कर्स के ऊपर वो लेजिस्लेशन पे काम कर रही है ताकि उनका कुछ भला हो जाए। जैसा कि राजस्थान में हुआ था आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले, वहाँ पे उनका अपना लेजिस्लेशन, वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा है क्योंकि गिग वर्कर बहुत बड़ी तादाद में है, और गिग जो है वो सिर्फ गाड़ी चलाने वाले लोग नहीं है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले सारे लोग आप कह सकते हैं गिग इकोनॉमी के पार्ट हैं। जो पहले लेबर ऐसे दिखता था वो लेबर अब जो है वो गिग प्लेटफॉर्म के थ्रू जा रहा है, इसमें उसकी एक्सप्लॉयटेशन भी ज़्यादा है। तो ये एक बड़ा हुआ। दूसरी बड़ी जो डिसीजन लिया गया कि पिछले साल जैसे ही हुआ ये, तेलंगाना गवर्नमेंट ने बोला ये हम हर साल करेंगे, तो पहले ही वो कन्विंस हो गई कि अरे ये तो बड़ा अच्छा है, यहाँ पर तो सब लोगों की आवाज़ कम से कम बैठे बैठे सुनने को मिल जा रही है। तो हमें, अगर मेरी नीयत अच्छी है और हम अच्छा करना चाहते हैं तो हम सुनना भी चाहते हैं लोगों को। तो यही हुआ है कि हो रहा है। ये 2 तो बहुत बड़े काम हैं। और ये गाड़ी जो बनी है, जो कल आप देखेंगे व्हीकल, इमरजेंसी व्हीकल जो बनी है, वो पिछले साल हम लोग को काफ़ी दुखड़ा रोया हम लोगों ने, तो पिछले साल से इस पे काम चल रहा है। तो फरहान साहब ने वो गाड़ी भी तैयार कर दी है। इस गाड़ी का पहला डेस्टिनेशन जो है वो हिमालय है, उत्तराखंड। यहाँ से निकल के वो हिमालय जाएगी डिजास्टर जोन में, और ये चीज़ को हम लोग और ज़्यादा कई गाड़ियों में, मतलब कई करेंगे, और सरकार से ये भी बात करेंगे कि इस तरह की गाड़ियाँ हर अनकनेक्टेड एरिया में होनी चाहिए। जिस तरह से एम्बुलेंस हर जगह होती है, डिजिटल एम्बुलेंस, हाँ डिजिटल एम्बुलेंस कह लीजिए, या डिजिटल डेटा पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए एक गाड़ी की मुहैया हर जगह करवाई जाए। मदीना स्कूल्स, बेस्ट एकेडमिक फैकल्टी, बेहतरीन डिसिप्लिन, जहां तालीम भी और तरबियत भी। 43 साल से लगातार 100% फर्स्ट क्लास और डिस्टिंक्शन रिजल्ट्स का बेमिसाल रिकॉर्ड। खेल कूद में भी गैर मामूली कारनामा। वक्त की रफ्तार और तकाज़ों से हमाहंग साइंस, कंप्यूटर और रोबोटिक्स लैब्स, और वो भी अफोर्डेबल फ़ीस स्ट्रक्चर में। एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट कीजिए 910004
414445 या 6304148143 पर। हिमायत नगर फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, नामपल्ली फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़ अप टू 5th स्टैंडर्ड। मदीना स्कूल्स, हिमायत नगर और नामपल्ली, हैदराबाद।